आज मैं लेकर आई हूँ सालों साल चलने वाली करेले के अचार की रेसिपी, जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। ये एक बिल्कुल ही नया तरीका है, इसे आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो आइए बिना कड़वा लगे करेले का अचार आज हम बनाते हैं। इसे बनाते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सही तरीके से अचार बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आएगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स आइए चलिए बनाते हैं करेले का अचार। इसके लिए जो करेला हमें चूज़ करना है ना, वो करेला कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बीज बहुत कच्चे हों या ना हों। तो ख़रीदते वक्त आप इस तरह से टुकड़े में तोड़ कर देख लीजिए। जो करेले बीज वाले नहीं होते हैं ना, बहुत नाजुक दिख रहे होते हैं, हरे हरे अच्छे दिखते हैं। और करेले की जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है। तो ऐसे ही करेले लाने हैं और उसे धो लेना है, धोकर सुखाना है, फिर उसे काटना है। तो आप देख सकते हैं पतले पतले टुकड़े उसके कर रही हूँ मैं। अगर आपने इसके टुकड़े ज़्यादा मोटे कर दिए तो गलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये अचार बनने में वैसे भी 1 हफ़्ता ज़रूर लगता है, क्योंकि करेले को गलने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। तो इसीलिए इसके पतले पतले टुकड़े करेंगे और इससे ये अचार बनाने में सुविधा होगी। मैं इसके लंबे लंबे इस तरह से पीसेस कर रही हूँ, आप चाहें तो गोल गोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे करेले मैंने काट लिए हैं और ये साइज़ आप देख सकते हैं। करेले बहुत लंबे भी नहीं होने चाहिए और बहुत मोटे कटे हुए भी नहीं होने चाहिए। छुपे हुए एक आध बीज हैं तो उन्हें आप ढूंढ कर निकाल करके फेंक दें, क्योंकि अगर टाइट बीज इसमें रह गया तो वो अचार बनने के बाद अच्छा नहीं लगता। अब हमें इसमें नमक मिलाना है। 3 छोटे चम्मच मैंने यहाँ नमक मिलाए हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसी समय डाल लेना है, बाद में इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। और हल्दी भी इसमें डाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 चम्मच हल्दी भी डाला है मैंने। इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अच्छे से हल्दी और नमक को मिक्स कर लीजिएगा। इस अचार को आप 6 महीने से 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये अचार बन के रेडी हो जाता है। तरीका बिल्कुल नया है, इससे अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा और लंबे समय तक टिकेगा भी। हल्दी और नमक जब मिक्स हो जाए तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अगर धूप ना हो, रात में अगर आप ये काम कर रहे हो तो पंखे के नीचे फैला करके रख दीजिए। अचार का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच धनिया ले लिया है, साबुत धनिया, 2 चम्मच जीरा ले लिया है और 8 से 10 सूखी लाल मिर्चें ले ली हैं। आधा चम्मच के करीब मेथी लिया है और आधा चम्मच अजवाइन लिया है। मेथी यहाँ ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि करेले ऐसे ही कड़वे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैंने मेथी नहीं लिया है। और इन सभी मसालों को हल्का रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बस इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। और अभी कढ़ाई गर्म है, तो इस कढ़ाई में मैंने यहाँ पर अचार के हिसाब से 1.5 कप तेल गरम कर लिया है, सरसों का तेल। अच्छे से धुआं उठने तक 1.5 कप ऑयल को गरम करके लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 कप ऑयल मैंने अभी गरम करके लिया है, लेकिन फ्रेंड्स ये ऑयल मुझे थोड़ा सा कम पड़ा। तो आप चाहें तो एक बार में 1/2 लीटर ऑयल को अच्छे से गरम करके आप रख सकते हैं और उसमें से जितना यूज़ हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर धूप अच्छी निकल रही है तब तो 300 से 400 ml तक ऑयल सफिशिएंट है, लेकिन अगर थोड़ी धूप कम हो तो अचार को थोड़ा ऑयल में डुबा के रखना होगा, क्योंकि ये अचार इंस्टेंट नहीं होता, इसे पकने में हफ्ते भर का समय लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और जो मसाला हमने भुना था उसको हम इसको पीस लेंगे। मिक्सी का जार एकदम सूखा होना चाहिए, नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी अचार नमी की वजह से ही ख़राब होती है। तो आप जब भी जो भी बर्तन यूज़ करें बिल्कुल ड्राई यूज़ करें और हाथों का कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये मसाला हमने इसमें पीस लिया है और अब हम कुछ चीज़ें और ग्राइंड करेंगे। तो ये अदरक का टुकड़ा है, ये लगभग 1.5 से 2 इंच है। इसे हमने छोटा छोटा काट करके सेम जार में डाल लिया है। और ये 15 कलियाँ लहसुन की हैं, साइज़ में बड़ी बड़ी हैं इसलिए 15 लिया है। अगर छोटी हो तो आप 20 से 25 इसको कर सकते हैं। यहाँ 1 कप मैंने सीडलेस इमली ले ली है। तो अगर आपके पास इमली ना हो तो मैं अब आगे बताऊंगी कि उसकी जगह पे आप क्या डाल सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इमली से आएगा वो और किसी चीज़ से नहीं आएगा। तो कोशिश करें सीडलेस इमली ले लें। और
ध्यान रखें कि इसमें छुपे हुए बीज होते हैं, उनको निकाल लें और बिल्कुल सूखा इस तरह से दरदरा आप पीस लें। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है कुछ भी। और इस तरह से लहसुन, अदरक और इमली को मिक्सी के जार में चला करके हम ले लेंगे। 4-5 घंटे हो गए हैं करेले को धूप में सूखते हुए, तो ये आप देख सकते हैं करेले ने अपना पानी इस तरह से छोड़ दिया है। हमने नमक डाला था ना, इसलिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इस पानी को फेंक देते हैं या फिर करेले को दोबारा से धो देते हैं और फिर सुखाकर कहते हैं कि अब इसका अचार बनाएंगे। तो उससे क्या होता है ना, करेले का अचार ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो दोबारा धोना तो दूर, ये पानी भी फेंकने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये करेले का जो अचार है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। एक बार करेले को हम अच्छे से इस तरह से चला लेंगे और इसमें कुछ इस तरह से बीच में स्पेस बना लेंगे। तो मसाले को हम इसी बीच वाली जगह पर जो है कि मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कूटा हुआ मसाला था हमारा, उसको हमने यहाँ बीच में डाल दिया है। और अब इमली, अदरक और लहसुन, इसका जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना, उसको भी इसी पर डाल देंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें और डालनी हैं। तो अब ये मोटी वाली सौंफ हम इसमें डालेंगे, जो अचार के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और लगभग सभी तरह के अचार में ये मोटी सौंफ डलती ही डलती है। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि ये आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच हमने मसाले में पीस लिया है, आधी चम्मच कलौंजी, इसे भी हम डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें गरम मसाला डालेंगे। आप चाहे तो जो हम मसाला भून रहे थे उस समय खड़े गरम मसाले डालकर साथ में भून सकते हैं। मैंने साथ में नहीं भूना है, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ 1 चम्मच भर के लाल मिर्च डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर अच्छा आएगा, इसके लिए मैं डाल रही हूँ। आप तीखी वाली लाल मिर्च भी यहाँ डाल सकते हैं। मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 1 चम्मच मैंने काला नमक भी डाला है। अब 2 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे। ये खट्टी चीज़ें भी कड़वी चीज़ को बैलेंस करती है। अब गरम गरम तेल हम इस मसाले पे डालेंगे। अभी तेल काफ़ी गरम है और इसी समय हम इसे मसाले पे डालेंगे। तो यहाँ पे पूरा तेल अभी हमें नहीं डालना है, इतना ही डालना है जितना में ये मसाला अच्छे से सन जाए। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं तेल डाल रही हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना डालना है। ये तेल में बिल्कुल जो भी सारे मसाले हैं उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्का हल्का मसाला गीला हो जाना चाहिए यहाँ पे। और ये बिल्कुल गरम गरम तेल है जो अभी अभी मैंने गैस से उतारा है। और बाकी का तेल जो है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। कब यूज़ करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अगर आपके पास इमली का पेस्ट ना हो या इमली सीडलेस इमली ना हो तो आप यहाँ पे आमचूर यूज़ कर सकते हैं। आधा कप के करीब आमचूर यूज़ कर सकते हैं, यानी 4 से 6 चम्मच आमचूर करेले में आप डाल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन करेले का जो टेस्ट इमली के साथ आता है वो आमचूर के साथ कभी नहीं आता, ड्राई मैंगो या आमचूर के साथ नहीं आता। फ्रेंड्स, यहाँ पे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसी समय ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं इसे धूप में रख दूँगी पूरे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 घंटे सुखाने के बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी धूप है तो ऑयल कम लगेगा, और अगर धूप थोड़ी कम अच्छी है तो इसमें अच्छे से ऑयल डालना आप, फिर ये अच्छे से पकेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो अच्छे से मसाला मिक्स करने के बाद 1 दिन सुखाने के बाद ये आप अचार देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। करेले पर अच्छे से मसाले चढ़ गए हैं। अभी अचार पका नहीं है तो इसे हम एक कांच की जार में डालेंगे। जो जार मैंने पहले धो करके अच्छे से सुखा करके रख लिया था और अभी भी टिश्यू पेपर से इसे पोंछ करके फिर से ले लिया है, ताकि नमी बिल्कुल भी ना रहे। और इसमें सारे अचार को भर लेंगे। और भरने के बाद जो बचा हुआ ऑयल हमने रखा था गरम किया हुआ, तो ये अब ठंडा हो चुका है ऑयल, और अब इस ठंडे ऑयल को इसमें हम डाल देंगे। ऑयल हमें इसमें इतना डालना है कि जितना करेले का अचार दिख रहा है वो 1/3 तक इसमें डूब जाए। उससे क्या होगा, जब बाकी के करेले गलेंगे ना तो वो नीचे चले जाएंगे, ऑयल ऊपर ऊपर दिखने लगेगा। एक ही बर्तन में करेले का अचार ऊपर तक भर रहा था तो मैंने उसको 2 बर्तन में कर लिया है, क्योंकि इसे बीच बीच में धूप दिखाने के साथ साथ हमें हिलाना डुलाना भी पड़ेगा। कुछ इस तरह से आप बीच में जाएं और हिला दें, ताकि अच्छे से तेल और मसाले सबके ऊपर कोट हो जाएं। और दिन में ये 2 बार आप हिला दें। ये 4 से 5 दिन में करेले पक जाएंगे और अचार तैयार हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया इमली के साथ बना हुआ करेले का अचार, ये इतना टेस्टी बनता है कि आप आम कटहल सबके अचार इसके आगे भूल जाएंगे। आप इस अचार को बनाइए, खाइए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसी लगी।
मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।